पादमत्तम मंगलम वंदे सुंदरम चंद्रश्च प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोष मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तायाति हरि अरहंताज महान नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सुर शिव पद होई। उत्तम त्याग करे जो कोई आत्मशासन में एक चर्चा आई है कि त्याग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना कहाँ से आएगा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना जो व्रतशील संयम आदि हैं, भजन तो पाषाण जैसा है, कीमत कम है। और सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान और वैराग्य हो, कीमत तो बहुत है, रत्नों जैसी, भजन कम है। शास्त्र के सामने बैठ कर के चर्चा कर लेती है, आत्मा में वजन नहीं है। और वजन घटने की चिंता, वजन बढ़ाने की तरकीब, हमारा वजन कैसे बढ़े, हमारा वजन कैसे बढ़े। आत्मा में वजन बढ़ ही नहीं सकता, कैसे बढ़े ये प्रश्न कहाँ से आ गया। वजन घट गया, वजन बढ़ गया। उत्तम त्याग, त्याग में वजन नहीं पड़े, हल्के हो जाओ। जैसे आज तो पेट भारी है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ होने का चिन्ह क्या है, हल्के हो जाना, भूख लग जाना। ऐसे अंतर में मन साफ होने का मतलब क्या है, पहले भी कह चुके, जिज्ञासा जागृत हो जाना। जो नहीं समझते हैं उसके लिए, जिसे समझते हैं उसको कुछ नहीं, अहंकार नहीं। जिसे नहीं समझते हैं उसके प्रति जिज्ञासा जागृत हो जाना। वजन नहीं लगना, भार नहीं लगना है, ऐसा नहीं लगे, त्याग है। आज त्याग है, आज त्याग है, नास्तिवाचक क्या अस्तिवाचक। शाब्काचार्य में तो भावना प्रधान शैली में लिखा है, पढ़ा होगा आपने। त्याग का मतलब है मिथ्या संकल्पों का त्याग। मिथ्या संकल्पों के त्याग के बिना काय का त्याग करे। पर वस्तु का त्याग बहिरात्मा को, अंतरात्मा को पर भावों का त्याग। पूज्यपाद स्वामी
कहते देखो अज्ञानी जीवों का ग्रहण त्याग पर वस्तु नहीं है। ये छोड़ दिया, ये ग्रहण कर लिया, ये छोड़ दिया, ये ग्रहण कर लिया। हम बाजार में नहीं खाते, घर बनवा के खा रहे। अज्ञानी का त्याग माने पर वस्तु का त्याग, बाहर। ज्ञानी का त्याग पर भाव का त्याग। दुख के कारण पर वस्तु नहीं है, पर भाव है। पर भावों का त्याग के बिना पर वस्तु का त्याग अधूरा है, आपके काम का नहीं। ये तो त्याग ऐसा है जैसे आपको कोई शरीर रोग हुआ हो शरीर का ही, और ड्रेस बदल लिया है। ये कपड़े हटा करके दूसरे नए कपड़े पहना दिए हैं। ये कमरा बदल करके दूसरे कमरे में आपको लिटा दिया है। इससे क्या हो जाएगा? रोग के रोगी को देश बदलने से आराम कहाँ से मिल जाएगा? क्षेत्र बदलने से आराम कहाँ से मिल जाएगा? दिन का समय हो या रात का समय हो, कैसे आराम? उसका संबंध क्या है आराम से? आप विचार करिए, द्रव्य बदलने मात्र से क्या होगा? द्रव्य माने संयोग बदल, शरीर और संयोग बदल गए। अनादिकाल से ऐसे कोई संयोग नहीं है जो जीव ने अनंत बार धारण नहीं किए हो। क्षेत्र बदल गया, हम मंदिर में ही रहते हैं, हम तो क्षेत्र पे रहते हैं। रहते हो, आराधना करते हो कि नहीं? रहने को तो माली भी रहेगा। मंदिर में और क्षेत्र पे रहने से कल्याण हो जाए, फिर क्या पूछा? क्षेत्र बदल गया, केवल काल बदल गया, सवेरी शाम हो गई, बचपन से बुढ़ापा आ गया। शरीर को अपना मानना नहीं छोड़ा तो जी बताओ क्या किया तुमने? कल एक बात कही थी, ध्यान दी हो तो। शरीर को अपने मानने वाला शांति से जी तो नहीं पाएगा, मरण भी शांति से नहीं हो पाएगा। शरीर के मोह में न जाने क्या क्या करेगा, और वो करने लायक नहीं होगा। माने अनर्थ। मूल कारण क्या है? शरीर को अपना मानना। अब दुखी तो मिथ्यात्व और कसाय से हो गए, और दुख का कारण परद्रव्य को माने और परद्रव्य को छोड़ दें। गर्मी बहुत है, सिगड़ी तो अलग नहीं करी और चौकी अलग कर देंगे। इसकी ये सोने की चौकी लिया, उससे क्या हो जाएगा? द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदला, भाव बदले, भाव बदल गए। कसाएं थोड़ी कम हो गई, एक कसाय कम हो गई, एक कसाय ज्यादा हो गई। सभी कसाएं भी कम हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध थोड़ा मंद हुआ, मान उतना ही तीव्र हो गया। लोभ थोड़ा सा घटा है और मान कसा बढ़ गई। इसका नाम मंदता नहीं है। संवेग भावना में क्या लिखा है? प्रथम अनुकंपा, संवेग, आस्तिक, ये क्या है? सम्यक दृष्टि के गुण हैं। ये गुण माने निर्मल परिणमन। सम्यक दर्शन के साथ ही साथ में अनंतानंदी कसाय का अभाव हो गया।
शेष कसायों की मनता हो गई। सोचो, युद्ध क्षेत्र में अगर राजा का मरण हो गया तो एक आदमी घटेगा, क्या फर्क पड़ेगा? 1,00,000 की सेना है, एक घट गया, क्या फर्क पड़ेगा? अरे एक घट गया तो पूरी सेना की शक्ति कम हो गई एकदम। राजा गया तो शेष सेना जो रह गई है उसकी भी शक्ति वैसी नहीं रही जैसी राजा के सामने। माने अंतर्बंदी कसाय मिटी, शेष कसायों की भी स्थिति अनुभाग शास्त्रीय भाषा में स्थिति और अनुभाग वैसी नहीं रही, घट गई। अप्रत्याख्यान कसाय मिटी, प्रत्याख्यान और संजलन भी मंद रह गई। प्रत्याख्यान मिट गई, संजलन कसाय भी मंद हो गई। संजलन कसाय मिटी, 4 आघाती प्रकृतियां भी जली जेवरी के समान रह गई। जली जेवरी में जेवरी मन रस्सी, जली हुई रस्सी में ऐंठ दिखाई तो दे रही है, दिखने मात्र है। अरे पानी पर ओंकार मंत्र लिखा ही नहीं आएगा, मिटाओगे क्या? लिख के ही बता दो। शुभम चक्रवर्ती भयभीत हो गया, उसने पंचवरमिष्टि की श्रद्धा छोड़ दी। ओंकार मिटाने का मतलब ये है, पानी पर लिख करके ओंकार मंत्र मिटा दो। ये तो कहना था खाली, मिटाया कहां से, लिखा कहां से? पंच परमेष्टि की श्रद्धा को उसने अपने हृदय से निकाल दिया। पंच परमेष्टि की श्रद्धा हमारा सुरक्षा कवच है। पंच परावर्तन तो हो गए, द्रव्य बदल गया, ये वेश बदलना भी द्रव्य बदलने में है शामिल है। क्षेत्र बदल गया, भाव बदल गए, भाव बदल गए, काल बदल गए। कितने काल बदले? 5वां काल है, 4थे काल में कहाँ गए थे? बहुत बुरा जमाना आ गया। अरे बुरा जमाना, मीठी मिश्री मीठी से खट्टी हो गई। जमाना बुरा नहीं है, तुम्हारी भाव बुरी है भी। एक कथा समझ लो, एक कथा आई है हिंदू संस्कृति में। एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को एक जमीन बेच दी। उसने वहां खुदाई करके खेत तैयार किया, हड़ा निकल पाया। अब वो कहता है हमने तो जमीन खरीदी, मन में सोचता है जमीन खरीदी है, हड़ा तो खरीदा नहीं। जितने की जमीन के पैसा नहीं जितने को हड़ा निकल आए। वो व्यक्ति हड़ा को लेकर के, घड़ई को लेकर के और वहां पहुंचा। जिसने जमीन बेची, भैया तुम्हारी जमीन में ये हड़ा तो निकला है। क्या कछु निकले, सुना हुआ हम क्या करें, हमारी तो निकला नहीं। बिच्छू निकलती तो, सांप निकलती तो हम क्या करते? तुम तो ले जाओ। अब दोनों में एक तरह का विसंवाद होने लगा। वो कहते ये हड़ा तुम ले, भी कहता हड़ा तुम रखो। कि भैया न्यायाधीश के पास चलो, न्याय करा लेंगे। राज दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा क्या न्याय है भाई, क्या समस्या तुम लोगों की? साहब हमने एक जमीन खरीदी, उसमें ये धन निकला है, अब बताओ धन किसका है? शाम का समय होने को था। राजा ने कहा अब तो कल बताएंगे।
आज नहीं होगा इसका न्याय। दोनों इसको लेने को तैयार नहीं तो हम क्या करें? दोनों लेने को तैयार हैं, हम क्या करें? कल बताएंगे। और कलयुग आ गया उसे, रात को जग गई कलयुग में। राजा ने सोची 2 मूर्ख आए थे, भगा दे दी और पैसे हड़ा रख लीजिए, कल यही करेंगे। उसने सोचा ठीक तो कह रहा है, जब जमीन बेचती बाबू कहां से आओ, हम ही रख लेंगे कल। और वो कहता है ठीक तो बात है, जमीन ही तो हमने बेची थी, धन थोड़ी बेचा था, धन का हड़ निकला उसको तो हम रखेंगे कल। कल चुपचाप हम ले आएंगे, उन्हें ही हम ले आएंगे, उन्हें ही दोनों को भगा देंगे, हम रख लेंगे। समझ गए कलयुग कैसे आता है? हमारे परिणामों के परिवर्तन से। जमाना बुरा नहीं है, हमारे परिणाम बुरे अच्छे हैं। ये तो हमारी कल्पना है कि जमाना बुरा है। आज भी रायचंद जी कहते सूर्य पूरब में जगता है, पश्चिम में अस्त होता है। पहले भी पूरब में होता है, पश्चिम में अस्त होता है। जमाना क्या बदल गया? 8 बज गए। ये भैया बोले प्रवचन का टाइम हो गया, ये बोले दुकान का टाइम हो गया, ये बोले लड़का बोला स्कूल का टाइम हो गया। टाइम किसका है? टाइम टाइम का है कि स्कूल का है कि दुकान का है कि प्रवचन का है? जाने कितने आदमी, नाश्ता का टाइम हो गया, खेलने का टाइम हो गया। टाइम किसका है? टाइम कुछ कह रहा है? टाइम तो कुछ नहीं कह रहा। आप उस टाइम पर कौन सा काम करते हो? अगर प्रवचन, तो आप क्या कहोगे? प्रवचन का समय हो गया। और ये भैया कहेंगे दुकान को समय हो गया। और जो बच्चा कहेगा कि स्कूल का समय हो गया। समय समय का है कि समय स्कूल का है? समय दुकान का है, समय प्रवचन का है? समय ने तो कुछ नहीं किया। नियम सारजी ग्रंथ में क्या दिया? समय निमिष काष्ठा, जो भी व्यवहार काल है, मेरे त्रिकाली स्वभाव के रहते हुए हमें क्या चिंता? हंसी की भाषा में कभी कभी बाबा जी कहते थे घड़ी तो बे रखेंगे न, घंटा 2 घंटा बूढ़ी क्रिया करने। हमारा एक एक जीवन का समय आराधना के लिए। हमारा समय विकता के लिए नहीं है। एक बिगड़ा हुआ कुसंग में बिगड़ने का आश्चर्य क्या? कुसंग में, कुसंग में न बिगड़े तो आश्चर्य, बिगड़ गया तो क्या? ये फल खराब हो गए सड़े के साथ में रखे हुए तो क्या आश्चर्य? अगर खराब नहीं हुए तो आश्चर्य। लड़का कुसंग में बिगड़ गया, दुकान पर आया, पिताजी 50 रुपये देना है। नहीं, काहे के लगते थे? कल तो ले गए थे। ये है तो गल्ला भरा तिजोरी भरी है तुम्हारी, गोलक दुकान की भरी पड़ी है और कह रहे हैं नहीं। अरे हैं तो का जुआ खेलवे के लिए तू दाम पर लगाया है। माने हमारा जीवन, एक भाई ने हाथ दिखाया ऐसा ज्योति, देखियो हमारी आयु कितनी है, तो तुम्हारी आयु तो बहुत लंबी है। तो ठीक है, मतलब अब ऐसे क्या करना है? अंतिम समय में ही धर्म करना है, अंतिम समय में ही सुखी होना है। अरे हमारी जीवन लंबा हो चाहे छोटा हो, हमें इसकी परवाह नहीं। हमारा जीवन अनादि अनंत है, तो ठीक है। ये क्या ठीक है?
अब ऐसे का करना है? अब तो खाओ पियो पढ़ो लिखो कमाओ, अब पैसा कमाएंगे और फिर धर्म कमाएंगे, फिर करते रहोगे। कभी समय आएगा, समय खराब नहीं होता, परिणाम खराब और अच्छे होते। अज्ञानी को पर द्रव्य का त्याग में बुद्धि अटक जाती है, ज्ञानी का त्याग ग्रहण पर भावों में होता है। और पर भावों का जब त्याग होता है तब निमित्त नैमित्तिक रूप से पर द्रव्य का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। आपको भोजन में आसक्ति नहीं होगी तो आपके आलू अपने आप छूट जाएंगे, रात्रि भोजन अपने आप छूट जाएगा, बाजार पर खड़े खड़े अपने आप नहीं खाओगे। और अगर आपको ज्ञान भी हुआ मान लो और कसाय नहीं छूटी तो खाने लगोगे वहीं। आइसक्रीम बहुत बढ़िया है, आइसक्रीम बढ़िया होती है, बढ़िया तो जिन मुद्रा है, आराधना है। बार बार मुंह झूठा करना कोई बढ़िया बात नहीं। एकाध बार भोजन किया उसके बाद मुंह साफ रखो। अरे कोई आपत्ति विपत्ति का प्रसंग बने तो ओंकार मन तो पढ़ ले। हम तम्बाकू नहीं खा रहे, ये तो बढ़िया बात है। इलायची तो खा रहे, सौंफ तो खा रहे, क्यों खा रहे? खाओ और पानी पियो और उठो। अपना मुंह साफ रखने की आदत डालो, मुंह से जिनवाणी की चर्चा करने की आदत डालो, मुंह झूठा रखने की काम मत करो। झूठ बोलने की आदत तो छोड़ ही दो। उन लोगों को सोचना चाहिए, बात बात में बिना बात के ही झूठे ही बोल रहे, आदत पड़ गई। कोई प्रयोजन नहीं, कुछ नहीं, और बस झूठ बोले चले जा रहे। उत्तम त्याग, उत्तम त्याग माने त्याग जैसा लगा ही नहीं। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कुछ छोड़ा है। तुम्हारे 20,000 रुपये चाहिए थे, हमने दे दे तो छोड़, त्याग क्या हुआ? त्याग तो तब होता जब उसमें स्वामित्व का त्याग कर देते। त्याग तो तब कहा जाता या किसी दीन दुखी को दे देते, उसके मत काम में आ जाते। हमने तुम्हें दे दे, ये त्याग क्या है? पर वस्तु को पर वस्तु जान लिया, इसी का नाम अध्यात्म त्याग है। पर वस्तु को पर वस्तु जाना, पर जग को दे दी हैं, स्वयं रख ली अपनी निधियां, अपनी निधि अपने भीतर देख ली। अब हमें पर वस्तु की जरूरत नहीं। जैसे आपका एक साधक भी मिल गया, मंदिर से निकलते समय, चलो घर ही भोजन कर लियो, और आग्रह था आप चले गए, वहीं भोजन कर आए। मां इंतजार में बैठी आपकी भोजन के लिए, लड़का आता हो भोजन रखे हुए, बेटा भोजन कर ले। भोजन तो हम कर आए, तो ये उठा दें रख दें कि हाँ चाहे कच करो, उठाओ चाहे रखो, चाहे कच करो, हमें का मतलब। कब दे दें, चाहे कच करने वो तुम्हें सो करो, हम तो भोजन कर आए, हम तो तृप्त हो गए, हमें क्या जरूरत है। उत्तम त्याग ऐसा होता है। अपने आनंद से अतीन्द्रिय सुख में तृप्त होने पर इंद्रिय सुखों में सुख बुद्धि की वासना मिट गई, अभिप्राय मिट गया, इसका नाम है उत्तम त्याग। आपको ध्यान रखना चाहिए, त्याग धर्म का प्रारंभ मिथ्यात्व के त्याग से होता है। पर वस्तु का तो अगर देखा जाए, आपको स्वभाव से देखना, अनादिकाल से ग्रहण ही नहीं किया। एक राजा था, उसने संयोग की बात एक कथा कराई।
पंडित जी बोले राजन अच्छी दक्षिणा देना, फल मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। राजा को एक विकल्प आ गया कि इसको कुछ शिक्षा देना चाहिए। राजा ने एक पर्चा दिया और 4, 6, 10, 20 गांव लिख दिए उसमें। देखो उसे आश्चर्य हुआ, छोटे सी गांव का राजा और ये 10-20 गांव लिख करके दे रहा है। जाओ हमें तुम्हें छतरपुर का राज्य दिया, पूरा महाराष्ट्र का राष्ट्र दिया। उसने पूछा पंडित जी ने, राजन ये गांव तुम्हारे हैं कि नहीं, क्या स्वर्ग तुम्हारा है कि नहीं, ये बताओ भाई। तुमने कह दी स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग तुम्हारा है? स्वर्ग तो स्वर्ग है। समझ में आ गई आया? अरे परमाणु मात्र जब अपना नहीं है तो ये अपना कैसे हो जाएगा बताओ। जहां देह अपनी नहीं, जहां राग अपना नहीं, देह अपनी कैसे हो जाएगी? राग से जो बंध बंधा है उसका उदय आया, उससे तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिल गया। जब राग ही अपना नहीं है तो शरीर अपना कैसे होगा? और शरीर अपना नहीं है तो घर अपना कैसे होगा? जन्मभूमि कहां से आ जाएगी जब जन्म ही नहीं हुआ? जबकि जन्मभूमि कहाँ है? चौकी की। विचार करो, तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है? हमारी जन्मभूमि तो फलाने गांव में है। फिर पिताजी हमारे शहर में आ गए थे। अरे तुम्हारा जन्मभूमि जन्म ही नहीं हुआ, आत्मा अजन्मा तत्व है। तो जन्मभूमि जननी कहां से आ गई, जनक कहां से आ गए, मित्र शत्रु कहां से आ गए? सब झूठी कल्पना है। पंडित सदाशिव दास जी ने लिखा, ये सब राग द्वेष से उत्पन्न हुई विकल्पनाएं हैं। विकल्पनाएं माने विपरीत कल्पनाएं, मिथ्या संकल्प विकल्प। ये मेरे हैं, माने तो दिया है, हो तो नहीं गए। और देते समय ऐसा लगने लगा मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये तुम्हारा केवल अहंकार ही तो बोला है, और कौन बोला? तुम जब तुम्हारे नहीं है तो तुम इसे देखने वाले होते कौन हो? 4 गिलास भरे हुए रखे पानी के, एक का दूसरे में करना, या तो फैल जाएगा और नहीं तो नहीं आएगा। प्रत्येक द्रव्य जब इसमें परिपूर्ण है तो लेने देने की व्यवस्था कहां से आएगी? तुम 2 गिलासों को एक दूसरे में करके बताओ, भरे हुए हैं, देख के जगते हो। देह कैसे छूटती है? तमाशगी रूं सम्यकदर्शी कहता है। देह छूटने के या तो तमाशगी बनो या मोह से मरो, कुमरण करो। बच्चों से कह रही हो अच्छी तरह रहियो, प्रेम से रहियो। ये नहीं समझ रहे अच्छी तरह जइयो, जा रहे रो रो कर, ये भोग छूटेंगे। अरे भोग छूटेंगे, आत्मा का भोग मिल रहा है तब भोग छूटेंगे, क्या मतलब हुआ? ऊंचे शहर में एक अधिकारी का प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हुआ। अब ट्रांसफर के सामने रोड में बैठ गया, वहां हम जा रहे, कुर्सी मिलेगी? ये नहीं। अरे तेरा कुर्सी मिलेगी, यहां जाएगा तू कौन है, अपने को पहचान तो सही। सैकड़ों वाहन लेने आएंगे, स्टेशन पर गाड़ी आ जाएगी, कुर्सी की बात कर रहे, कुर्सी मिलेगी नहीं।
वहां कोई नमस्कार करेगा क्या? यहाँ तो निकल जाती तो यहाँ कोई नमस्कार करता है, वहां कोई नमस्कार करेगा कि नहीं? कोई कहता है जो समझेगा ये हमारा अधिकारी होकर के आ गया, वो नमस्कार नहीं करेगा। चिंता हो रही त्याग त्याग त्याग। अरे त्याग में अगर कष्ट होगा तो ये बताओ, इसका मतलब राग में सुख हो? त्याग में कष्ट की कल्पना मत करना। उत्तम त्याग, ये त्याग में कष्ट नहीं, दुख का त्याग हो गया, दुख के कारण का त्याग हो गया, सुख ही हो गया। मिथ्यात्व के त्याग से त्याग धर्म का प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, अंत नहीं हो गया कभी। अभी प्रारंभ हुआ है, अंत नहीं हुआ है। एक बड़ी चीज छूट गई, मिथ्या छूट गया तो मिथ्या से होने वाली प्रकृति, कर्म प्रकृति बनती नहीं, वो भी छूट गई। मोह ज्ञानी को बंध नहीं होता। क्या मतलब हुआ? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंध नहीं होता। क्या ये तुमने लगा दिया? हमने कहा को लगा दिया? तुम्हें भी समझना है, सर्वथा अगर बंध नहीं होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागे। कहने की बातें हैं ये तो, और कहने की नहीं है, सही भी है इनमें, लेकिन त्यागवाद के बिना नहीं। भरत जी घर में ही वैराग्य, घर में ही अगर वैराग्य है तो दीक्षा काय को ले रहे? घर का वैराग्य अलग बात है और दीक्षा लेने के बाद का वैराग्य अलग बात है, और मुनि भगवंतों का वैराग्य अलग है। जय भी त्याग विज्ञानपुर, वो अलग है वैराग्य। तीनों की क्वालिटी में अंतर नहीं है, क्वांटिटी में अंतर है। पैकिंग का माल वही है, एक छोटा पैकिंग एक बड़ा पैकिंग, ये समझ लो। अतीन्द्रिय आनंद को आनंद कहते हैं। चाहे मिथ्यात्व के त्याग होने पर अनंतानुबंधी भरत जी को घर में राग नहीं था, ये बात सही है। माने राग की रुचि नहीं थी, ये समझ लो। राग में सुख बुद्धि नहीं थी, राग को अच्छा नहीं मान रहे थे वे, लेकिन भरत जी घर में ही वैराग। ये तो हमारी बोलचाल की मोटेपने की भाषा है। कैसी तबीयत है? अब तो ठीक है, ठीक है तो दवाई क्या खा रहे? ठीक भी कहते जा रहे दवा भी, माने तीव्र रोग की तुलना में मंद रोग को ठीक भी कहते हैं, लेकिन मंद रोग में रोग का इलाज करते रहे तो निरोग हो सकता है। मंद रोग को ही निरोगता मानकर इलाज छोड़ दे, कुपथ सेवन करे तो नहीं होगा। कुपथ सेवन कहो, विषय सेवन कहो, एक ही बात है। विपरीत विचार कहो, एक ही बात है। आराधना में लिखा, भगवती आराधना, जो मिथ्यात्व के त्याग का उपाय न करे और राग को घटाने का उपाय करे, वो ऐसा है जैसे गर्दन का बार न बचा, युद्ध चित्त में उंगली को बचा, छुंगनी को। गर्दन का बार तो नहीं बचा है और छुंगनी का बचा है, कि छुंगनी न कट जाए, गर्दन कट जाए, जो कोई बात नहीं। गर्दन कटने का मतलब के मौत, छुंगली करने का मतलब मौत तो नहीं है। उसे बचा रहा है, उसे नहीं बचा रहा। जो मूल गुणों की रक्षा नहीं करता, उत्तर गुणों की ओर ध्यान दे रहा है। अंतरंग तपों की ओर ध्यान नहीं है और बहिरंग तपों की ओर ध्यान है केवल। स्वाध्याय तो कतई नहीं, बस उपास कर लो।
एक आसन कर लिया। एक आसन माने कहा एक आत्मा का अनुभव करो, इसका नाम एक आसन है। बार बार खाने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं, खाना भी छूटा है एक आसन में, लेकिन एक आसन का मतलब एक आसन, एक को जान करके जो अनुभव किया है आनंद का, उसका नाम एक आसन है। सही पूछो। सोमवार को हरी नहीं खाई, मंगल को मीठो नहीं खाओ, बुध को घी नहीं खाओ, बृहस्पति को दूध नहीं पियो, हम रसी कर रहे। ही भाई विचार करो, रविवार को नमक बिल्कुल नहीं खाओगे और सोमवार को आ गई तो थाली फेंक दोगे। ये तो ढोंग है तुम्हारा, रस परित्याग तप नहीं है। एक बात। दूसरी बात और समझना, रस त्याग नास्ति से कहा गया है। अस्थि क्या है इसकी? सोमवार को हरी नहीं खाई, आज रविवार है, क्या बना लें? पूछना है, हरी जो बनाते सो बना, बिना नमक के बना लो। नहीं नहीं, आज हलवा बनना चाहिए, आज खीर बनना चाहिए, आज नमकीन बनना चाहिए, आज रोटी नहीं बनना चाहिए, आज दाल नहीं बनना चाहिए। ये कौन सी बात रही तुम्हारी? ये तो हेरा फेरी करी। ये तो त्याग तो नहीं है। त्याग के नाम पर तुम क्या कर रहे हो? रसों को तुमने बदल दिया है, रसों का त्याग तो नहीं हुआ। घी को है तो तेल में बना ले, तेल को है तो घी में बना ले, जो कोई बात है? अरे ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, कभी कभी क्या कहें, तेल का छोंक लगा ले दाल में। छोंक तो लगा नहीं है, बिना छोंक की नहीं, तेल को छोंक लगा ले। घी नहीं खाता है, का एहसान कर रहे का ऊपर, का प्रदर्शन कर रहे हो? रस परित्याग तप किसका नाम होगा? स्वरूप विश्रांति को तप कहते हैं। चैतन्य का रस आया, बाहर का रस छूट गया, इसका नाम रस परित्याग। आत्मा का रस नहीं आया, भक्ति का रस नहीं आया, अध्यात्म का रस नहीं आया, वात्सल्य का रस नहीं आया, रस परित्याग हो ही हो तुम। अभिमान से छोड़ जाए हमने हरी और नमक और शक्कर और वह छोड़ दी बस। एक भाई बोले, का हिसाब दूध की रस्सी के दिन पंडित जी ये बताओ, माँ बाप खाए सकते नहीं? दूध की रस्सी माँ बाप खाए भी मंगा है। इतनी आसक्ति नहीं घटी तो काय को रस ही कर रहे हो? कोई कह रहे हो? जिन धर्म में रस के त्याग का क्या नाम, प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड नहीं है, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। प्रवचन सार जी में कहते हैं, निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती, और भाव विशुद्धि बिना कर्म की निर्जरा कैसे होगी? तो हम ये कह रहे थे, मिथ्यात्व के त्याग के बिना त्याग धर्म का प्रारंभ कहां से होगा? अवच्छी का त्याग भी तुम्हें कठिन लगता है। हम आपसे एक बार कह रहे, फिर दोबारा देखो, पद्म पुराण पढ़ा है, सीता में कोई दोष था, लेकिन एक निर्दोष परंपरा के लिए सीता का त्याग कर दिया, निर्दोष सीता का। तुम जिन धर्म की प्रभावना के लिए अवच्छ का त्याग नहीं कर सकती, अन्याय का त्याग नहीं कर सकती, खोटे व्यवहार का त्याग नहीं कर पाओगे, गाली देने का त्याग नहीं है तुम्हें। अरे ये तो त्याग सामान्य बातें हैं, शिष्टाचार है, ये कोई त्याग है? मिथ्यात्व के त्याग के बिना त्याग धर्म का प्रारंभ नहीं, और मिथ्यात्व का त्याग होते ही अनंतानुबंधी का त्याग हो जाता है।
ऐसा कोई जीव होगा? मिथ्यात्व का तब त्याग हो गया, अनंतानंदी रह गई। और जब अनंतानंदी का त्याग हुआ तो अनंतानंदी से होने वाली जो प्रवृत्तियां थी, जिनको हम दुष्प्रवृत्ति कहते हैं, वे तो अपने आप छूट गई। बनियान उतारो कुर्ता रहनी हो, कुर्ता तो अपने आप छूटेगा। नारियल का जटाजूट तो पहले निकालना पड़ेगा, नरेटी बाद में निकलेगी। लेकिन नरेटी निकले बिना जटाजूट निकलने मात्र से क्या काम होगा, ये बता। नो कर्म के त्याग से, भाव कर्म के त्याग के बिना क्या सिद्धि हो जाएगी? तुम हमें बताओ क्या होगा? ये हमारा डर से कहते कुछ नहीं। हमने कहा इसीलिए नहीं छूटता, क्या हो कुछ नहीं। ये नहीं लगता है तुम्हें, ये नहीं लगता कितने पाप का बंद हो रहा है? कछु नहीं। उनकी बात हम नहीं कह रहे जो मया आ गया। बूढ़े आदमी को परेशान करने में जिन्हें मजा है, अज्ञानी आदमी को, अजान आदमी को बुलावे में डालने में मजा है, वो तो पापी है। दूसरे के दुख में सुख लगता है तुम्हें? हिंसा नंदी रोध ध्यान है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस मजे से। और समझते भी यही है, कुछ नहीं हो तो। अगर ये समझें कि कर्म बंद हर समय हो रहा है साथ, तो सावधान हो जाएं। क्या है, अगर जी लग जाए सांप है तो भारी पड़े, कछु नहीं, सही से बैठी हो। तुम्हें ये दिखाई नहीं देता क्या है, कब हो, कछु नहीं। तुम्हें ये नहीं मालूम क्या हो गया। वैद्य जी एक बार दृष्टांत देते, एक व्यापारी सेठ था, उसने मंदिर की चाबी उठाई, द्रव्य की प्लेट उठाई और चल दी। उसी समय दौड़ा दौड़ा गांव से एक ग्राहक आया, सेठ जी गाड़ी जा रही है हमारी, 1 लाख का माल खरीदना है, जल्दी बताओ। अबे दे पाओ तो। अब सेठ जी चक्कर में, क्या पूजा पहले करें कि पहले जाए माल दें? अब जो पुराना ग्राहक है चला जाएगा, पोल खुल जाएगी हमारी पड़ोसी के यहाँ। अच्छा भैया, मन में विचार किया, जितनी मुनाफा हो तो हमें से आधी गोलक में डाल दिए, जितनी मुनाफा बनेगी आधी गोलक में डालेंगे मंदिर की में। और जाकर के चाबी का गुच्छा रखा, वो चाबी का उठाई और द्रव्य की प्लेट रखी वहीं को वहीं, और चलो भैया दे रहे, दे दिया उसको माल। आकर के एक माला फेरी नमोकार मंत्र की, पूजा करी शांति से। क्या हो गया तुम्हें मालूम है? गणित मिथ्यात्व हो गया। जहां में कहा गणित मिथ्यात्व हो, कहूं कुदेव का पूजन गए हमका। अरे तुम्हें धन की महिमा अधिक आ गई, पूजा से स्वाध्याय से धन की महिमा ज्यादा आ गई। क्या हो वो पूछ रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आदमी हो तो कभी मत कहना ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही तो समझ बैठे हो कुछ नहीं होता। वो तुम्हारा राष्ट्रपति कौन सा था? बंबई के स्टेशन पर उतरते ही एयरपोर्ट से एकदम क्या हो जाता, कचरा क्यों फेंकने लगता है? अमेरिका में क्यों नहीं फेंका उसने? लंदन में क्यों नहीं फेंका? यहाँ कछु नहीं, वो दिमाग में ये घुसी है। अगर ये कहूं कछु, अरे साहब बस अपना आदमी। 5 रुपया का अगर रिश्वत लेंगे तो दे देंगे, 5 रुपया का फर्क पड़ता है, क्या होगा? कुछ नहीं।
अरे कुछ नहीं माने, समझ लेना चाहिए जीव को हर समय, जिस समय आयु कर्म का बंध नहीं भी होता, 7 कर्मों का बंध निरंतर चल रहा है। और तुम कह रहे कछु नहीं हो, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं देर में प्रवचन हो जाए, नहीं हो जाए आज, कल हो जाए। पंडित जी नहीं, हम कल नहीं है, क्या होगा? कुछ नहीं। अरे तुम्हें मालूम है हम क्या करेंगे? हम क्या कर, देर में हुए कि जल्दी हुए, प्रवचन ही देर में नहीं होंगे, भोजन में भी देर होगी, भोजनशाला में भी देर होगी, अगले सारे कार्यक्रम प्रभावित होंगे। का भाव कछु नहीं। तुम्हें कहा जाए कि थरिया सरका दी, कुछ नहीं, कछु कुछ नहीं। हम आपसे कहते हैं श्रावक हो, मंदिर खाली हाथ आना भी नहीं और खाली हाथ जाना भी नहीं। आगे मंदिर में खाली हाथ आना भी नहीं और खाली हाथ जाना भी नहीं। ये हाथ तुम्हारे हैं। कुछ जिज्ञासा लेकर के आना, विनय लेकर के आना, भक्ति लेकर के आना और समाधान लेकर के जाना। सुखी होने का यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। नहीं बादाम ले आए, लौंग ले आए, इलायची ले आए, समझ ली हम कछ लेके आते हैं। हम तो द्रव्य लेकर के आए, ये तो खाली हाथ चले आते हैं। हाथ यही अपने मानेंगे हम। अंतर में कुछ और लेकर के आए हो, जिज्ञासा, भक्ति, विनय, कुछ भी बातें कत चले आए। अनछने पानी से पानी धो के चले आए, घुसे आए भीतर और पूरा फर्श गंदो कर दो। पैर पहुंचने वाले पर आपने चप्पल रख दी। कम से कम थोड़ा बहुत तो शिक्षा सीखो, विवेक सीखो, यत्नाचार सीखो। ये पाए पहुंचने के लिए कि चप्पल उतारने के लिए? पाए पहुंचने के लिए है, तो पाए पहुंचने के लिए काय के लिए? तुम्हारा पांव गीला होगा और चीटी अगर चिपक गई तो क्या होगा? मरेगी कि बचेगी? बच्चा ले आ रहे ऊपर को, बातें कत कत, हम चप्पल पहन कैसे घूम रहे? अरे चप्पल पहन करके तो घूम रहे हो, इसका मतलब बिना देखे घूमो ये तो बात नहीं। देख के चलो। क्या क्या देख के चलो? चलने वाला मैं नहीं हूं, बचाने वाला मैं नहीं हूं, मारने वाला मैं नहीं हूं। तो साथ स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। हम आपसे कहते स्वतंत्र नहीं हो जाओगे। अगर आत्मा के आश्रय से सुनोगे, समझोगे तो स्वतंत्र होगे, और आत्मा के बिना सुनोगे तो हम क्या करेंगे? स्वच्छंद तो हो जाओगे, स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे। कोई भय नहीं, बंध का भय नहीं, उदय में समता नहीं, और कर्णन योग के विशेषज्ञ हो गए। ये भगवान कहां से हो गए, कब हो गए? कि इस कर्म की इतनी प्रकृति होती है, इसकी इतनी प्रकृति होती है, इसका बंध उतना होता है, इतनी स्थिति होती है। सब डालो और सुनाए जाए श्लोक और मान लो अपने को पंडित जी। कर्म बंध का भय नहीं और उदय में समता नहीं, विशेषज्ञ तुम कैसे हो गए ये बताओ? तुमको लगना चाहिए ये ज्ञानमण के बंध का कारण है, ये अंतराय के बंध का कारण है। पत्थर जैसे हृदय है कि पत्थर है तुम्हारा? सोचने समझने की शक्ति है कि नहीं? संगी हो कि नहीं है? सोचो, बंध से सदैव सावधान रहो, सदैव भेद ज्ञान करो, और उदय के में हर हालत में समता रखो। ये हमारा कर्तव्य है।
नहीं रख पाएंगे तो भी रखने का प्रयास करना। और समता आएगी 12 भावनाओं के चिंतन से, समता आएगी स्वभाव का लक्ष्य करने से। समता मिथ्या विकल्पों से नहीं आएगी, विकल्पों की पूर्ति से नहीं आएगी, आलस से प्रमाद से नहीं आएगी। समता बाजार में नहीं बिकट है। एक भाई बोले जीवन में शांति नहीं, हमने बाजार से लिया। कौ को नाम रख लियो, लड़की को लड़का, कौ शांति। बात है कहा हो जाए, जिस शांति की तुम्हें खोज है, तलाश है, वह शांति किसी अन्य में नहीं है। वह शांति 10 धर्म से आएगी तुम्हारी, 10 लक्षण धर्म से, रत्नश्रेय धर्म से। वह शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। तुम्हारी सांत्वना तो बाहर नहीं है, तुम्हारी सांत्वना तुम्हारे भीतर है। पहचानो त्याग धर्म का प्रारंभ कहां से होता है। मुख्य एक आदमी पर दूसरे व्यक्ति का कर्जा था, और कितना कर्जा, दृष्टांत है 99,999, 99,999 का कर्जा। अब वो 9 रुपए लेकर के गया, बोले 1 9 मिटा दे, 4 9 रहने दे, 1 9 मिटा दे, हमारे 9 रुपया हम दे रहे तुम्हें। अरे 1 9 से नहीं मिटेंगे, 1 9 मिटाने के लिए 90,000 चाहिए। मिथ्यात्व के त्याग के बिना अभिवृत्ति का त्याग नहीं होता, अभिवृत्ति के त्याग के बिना प्रमाद का त्याग नहीं होता, प्रमाद के त्याग के बिना कसाय का त्याग नहीं होता, कसाय के त्याग बिना कोई त्याग नहीं होता। केवल त्याग का अभिमान, हम त्यागी हैं जी, गिरते हैं। काय के त्यागी हो तुम? मनमानी करने के लिए त्यागी हो। सवेरे कही थी, दूसरों को समझा रहे हो, स्वयं नहीं समझ रहे। शांत रहो, शांत रहो। अब वो उसे कह रहा है शांत रहो। हर आदमी दूसरे से कहने लगे तो शांति का ही हल्ला हो जाएगा। बैठे तो हैं शांत रहने के लिए। एक प्रिंसिपल थे, जब ग्राउंड में आए और उन्होंने मुंह पर उंगली रखी, सब बच्चे अपने आप शांत हो गए। शांति के लिए स्वयं शांत होना पड़ेगा। स्वयं शांत नहीं हुए, दुनिया को शांत कर रहे तुम। व्यंग किया है, घर की झोपड़ जरूरत है पर घर कर इलाज। ए वैद्य जी, तुम दुनिया में इलाज कर रहे हो और स्वयं बीमार हो। घर की झोपड़ जरूरत है पर घर कर इलाज, इलाज कर भी गए। स्वयं समझे नहीं और दूसरों को समझा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं है। अरे ये अनुशासन है, सही बात है, लेकिन गुरुओं का ये अनुशासन हमारे लिए है, हमारा सुरक्षा कवच है। तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे नियम है, हमारे कछु नियम नहीं। हम घुसे चले आ रहे हैं और तुमसे करे चप्पल उतार दियो बाहर। अरे जिसको अपना मानोगे और बड़ा नंग मान लिया तुमने कल्पना में, उसी के साथ चले आओ, कोई बात नहीं। ये होगा तुम्हारे मन में। कोई सामान्य आदमी दिखाई देगा चप्पल उतार दे। हिंदुस्तान के पतन का ये भी एक प्रमुख कारण है, यहाँ नियमों का पालन करना लोग हेठी समझते हैं। क्या हम लाइन में लेके टिकट खरीदेंगे? 10 रुपया ज्यादा लगे लगन दे, 10 रुपया दे और बिना लाइन तोड़ के भीतर घुस गए। उसने 100 रुपया दिए, तुम्हें पीछे कर दिया। उनने 200 रुपया दे, 100 बारे को पीछे कर दो। अब का वो अब के रहे
कोई व्यवस्था नहीं, कोई अनुशासन नहीं। अनुशासन स्वयं नहीं पालेंगे और कहेंगे हम कोई अनुशासन नहीं। देखो अनुशासन वो है कि नहीं है, पालो तो सही। कल क्या बात कही थी हमने, नियम बनाने से काम नहीं चलेगा, नियम के पालने से काम चलेगा। हमने नियम बना ले सैकड़ों और पालन नहीं है को, तो फिर क्या होगा? नियम पालने से काम चलेगा नहीं। रोटी की चर्चा से पेट भरेगा क्या रोटी खाने से पेट भरेगा? वहां तो चतुर हैं, रोटी खाने का काम तो रोटी खाएंगे और यहाँ नियम बनाएंगे, केवल पालेंगे नहीं। हम हमारे लिए कोई नियम नहीं। अरे सारे नियम हमारे लिए ही तो हैं। मिथ्यात्व के त्याग से त्याग धर्म का प्रारंभ हुआ, माने चौथे गुण स्थान से एक चौकड़ी कसाय संबंधी त्याग हो गया। ये कौन सो त्याग है? जा को त्यागी कहे, तुम्हें को त्यागी कह दिए, जिन्हें तो चाहे कोई त्यागी कह दिए, कपड़ा बदल के बैठ गए सो तुम्हें कौन कहेगा? अरे कौन, कोई विवेकी कहेगा त्याग। काय का त्याग? अन्याय का त्याग, अनीति का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग। बोलो। और कसाय करने के अभिप्राय का त्याग। मिथ्या दृष्टि को कसाय मंद होने पर भी कसाय करने के अभिप्राय। नहीं है पैसा, ऐसो पैसा हमें नहीं चाहिए। हम तो जिंदगी भर कमाते रहेंगे। हम आपसे कई बार कह चुके इस बात को, फंड मत बनाओ, जिंदगी भर कमाओ, दुकान करो, कोई मने नहीं, लेकिन फंड मत बनाओ। अन्याय से दुकान मत करना। न्याय से अगर तुम्हें जिंदगी भर करना है, 2 घंटे काम करना पड़े कर लेना, लेकिन अन्याय का पोषण मत करना कभी। एक ग्राहक, वो एक दुकानदार था बेचारा, उसने अपनी स्त्री से कहा, सुनो दुकान कम चल रही है आजकल, हम जो सोच रहे हैं एक एक्सरा मशीन है, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन बना। बोले जी हत्यारा काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारी फरमाइश सब बंद। तुमसे कोई चीज मांगे तो तुम कह दियो तो हमसे, बच्चों की फरमाइश बंद, जितनी आमदनी है उतनी है देर को उतने में गुजर करेंगे, लेकिन ये हत्यारा काम नहीं करेंगे, भूल हत्या का। इसका नाम है विवेक। अरे आदमी को खांसी आई, अब वो परेशान, दुनिया के वैद्य हार गए, को पथवारने से हार जाएंगे। जैसे पंडित, बहुत से पंडित हार गए, कह कर करके हार गए तुमसे, और तो तुम अपनो मानो तो मानो, हम क्या करें। तो एक वैद्य जी के पास पहुंचा, वैद्य जी साहब का दवाई दे रहे, बोले क्या बात है? क्या खांसी बहुत है, और कछु बात बताओ।
कि खटाई बहुत अच्छी लगे। बोले सुनो, खांसी में तुम्हें मालूम नहीं है और खटाई में मालूम नहीं है, कितने गुण हैं? 3 गुण तो हम बता दें, बाद में तुम पढ़ लियो। कैसे? अगर तुम खांसी बनी रही, खटाई खाती रहे, तो तुम्हारे घर में कोई चोर नहीं घुस पाएगा। रात भर खांसोगे तो चोर कैसे घुसेंगे? और सुनो, तुम जब चलोगे तो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आ पाए तुम्हारे पास, डंडा लेके चलने पड़े तुम्हें, कमर झुक जाएगी पैर नहीं खांसी के मारे। बोले आज से खटाई बंद। तुम्हें मालूम है, हमें सब मालूम है। क्या मालूम है? तुम्हें तो ये मालूम है कुछ नहीं होता, नेक देर की कथा है। अरे विचार करो, थोड़े से अल्प समय की एक समय का परिणाम 7वें नरक की बंधन का कारण है कि नहीं? एक समय का परिणाम तेरी गति में पहुंचा देगा कि नहीं? को रोक लेगो? तुम तो समझ ली नेक देर की बात है। फिर अपने जहां की तरह घास जैसे खड़ी हो गई और झुक गई और फिर खड़ी हो गई। ये भ्रम निकाल देना अपने मन से, कुछ नहीं होता। हर समय 7 प्रकृतियों का बंद होता है। कैसे? जैसे लोहे का गर्म का गोला पानी में जाए तो चारों ओर से पानी को खींचता है, ऐसे ये कसायों से संतप्त प्राणी हर समय अपनी कर्म प्रकृतियों को खींचता है। लोहे के गर्म गोले की भांति जब तुम्हें कसाय होती हैं, प्रमाद भी कसाय में है। कसाय करने का अभिप्राय भी कसाय नहीं है। टोटरमल जी ने जो लिखा है, जिन्हें बंधन नहीं करना उन्हें कसाय नहीं करो, यहाँ मिथ्यात्व कहें जो समय बताएं। कसाय करने के अभिप्राय को मिथ्यात्व कहेंगे, समझ गए? और कसाय में सुख बुद्धि प्रमादी बनाएगी तुम्हें। कसाय में सब बात आ गई। कसाय का अभाव होगा 10वें गुण स्थान में जाकर के, 12वें गुण स्थान में, तो कसायांत ये समझना चाहिए। जैसे उत्तम सोच धर्म लिखा, लोभ के त्याग को और मान के त्याग को क्या कहें? वो तो माधव धर्म है, तो भी अलग अलग है का। लोभांत समस्त कसायों का अभाव, उसका नाम है शौच धर्म। तुम्हारे कपड़े में कीचड़ लगे तो मलिनता होगी, और मट्टी लग जाए तो। ए बेटा, बंदर देखे रही हो, चिड़िया चाहे साहब खा जाए, चिड़िया देखे रही हो, बंदर चाहे साहब खा जाए। ये कहां से तुमने अर्थ निकाल लिया? चाहे गेहूं देखे रही हो कहियो, चाहे बंदर देखे रही हो कहो, चाहे चिड़िया देखे करो, समझदार आदमी समझेगा सबको भगाना है जो बंदर गेहूं का घात करने वाले है। तुम्हें भी यही समझना है, अपने आत्म स्वभाव का घात करने वाले जितने परिणाम हैं उन सबको समझना है। मिथ्यात्व का त्याग, अविरति का त्याग, प्रमाद का त्याग, कसाय का त्याग, और फिर होगा योग का त्याग। तुम पहले ही योग का त्याग करना चाहते हो। एक भाई बोले मन स्थिर नहीं है, तो हमने क्या अबे नहीं रहे वो। अब मिथ्या छूटा नहीं, प्रमाद छूटा नहीं, कसाय छूटी नहीं, अवृत्ति छूटी नहीं, और मन योग का त्याग हो जाएगा, मन योग। अरे पहले क्रम से चलो। वैसे ही थोड़ी कहती है भाई, सोचो। एक भाई को हलवा बनाना था, बेटा थोड़ा हलवा बनाओ। अच्छा, मैंने अपनी 1.5 एकड़ लगा दी कि घी विटामिन जल जाएंगे, तो पहले पानी डाल दे फिर घी डालियो। हलवा बनेगा कि लेई बनेगी? लेई नहीं बनेगी, लेई मीठी थोड़ी होगी।
पहले पानी डालो, फिर शक्कर डालो, फिर घी डालो, ऐसे नहीं बने वो। तुम क्या जानो? पहले घी डाल करके सेकना पड़ेगा, तब पानी डालोगे। पानी तो पड़ेगा, घी भी पड़ेगा, शक्कर भी पड़ेगी, बात तो सही है, लेकिन क्रम से पड़ेगी या क्रम पड़ेगी? पहले पानी डाल दियो तो क्या होए? अरे मर करके जलना और जल करके मरना, दोनों में कितना अंतर है? काय का अंतर है? क्रम का ही तो अंतर है। तुम्हारे पैर भी बिना क्रम के नहीं चलते। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 1 2 1, क्रम से चलेंगे कि बिना क्रम चलेंगे? एक काम करो, तुम्हें छुट्टी की जरूरत पड़ गई, अपने इतवार संग कर लो। तुम्हारे करने से होंगे, इतवार के बाद सोमवार आएगा, दूसरे दिन रविवार के बाद रविवार नहीं आ जाएगा। क्या हमें छुट्टी की जरूरत है? बनी रहने। तुम्हारी कल्पनाओं से वस्तु का स्वरूप थोड़ी बदलेगा, तुम्हें अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी, कल्पना सच्ची करनी पड़ेगी। समझ गए? अब सच्ची समझने माने ये समझते हैं बस आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अरे कुछ नहीं होता, ये पहले मान्यता बदलनी पड़ेगी। कुछ नहीं होता। सुनो, अबे तो हमने कानूनियों की बात कही है। सुनो, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है, धर्म की अप्रभावना होती है। तुम कह रहे कछु नहीं हो, तो कुछ नहीं, उतने समय का दुरुपयोग होता है। एक भाई पानी बिलोने बैठ गया, का होएगो, का मिले वो? तुम कहते कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब कहू बिलो पानी, बिलो हमारे सामने, हम बताएं कुछ नहीं। यही तो मानता खाए आ रही है, कुछ नहीं कुछ नहीं। इसी तो इन्होंने जीवन बर्बाद किया। समझो कुछ नहीं माने थकान मिलेगी। आज तो बेकार थक गए, बाएं थक जाए, बखौरा थक जाए, बिलोत बिलोत, और घी हाथों चिकने नहीं होने। रोटी चिकनी होने की बात नहीं है, हाथ भी चिकने नहीं होंगे, बिलोए रहे। अब थकेंगे ये नहीं, थकान मिलेगी। तुम कह रहे कुछ नहीं, हम कह रहे इस मान्यता ने ऐसा तुम्हें परेशान कर दिया, विपरीत कर दिया, कुछ तुम्हें पाप का भय नहीं रहा, ये समझो। तुम्हें स्वच्छंद बना दिया इसने, कुछ नहीं। कभी ये मत बात सोचना कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो। ये गणित दूसरा है, अलौकिक गणित कहते इसको। 2 प्रश्न सही और 2 प्रश्न गलत, उत्तर नंबर कितने आए? कि 0। सही के नंबर गलत खा गई, गलत क्यों आए? ये माइनस मार्किंग नहीं देगी तुमने, कुछ नहीं। तुमने जब वैसे ही कर दिया, तो दिल को अपना मानने से क्या होता है? कि कुछ नहीं। अरे मिथ्या तो होता है, कुछ नहीं क्यों होता? और मिथ्या से बंद होता है, और बंद से 4 गतियां होती हैं। तुम डालते हो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं, यही तो मान बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। जो भी आपके अंदर में परिणाम है उसका फल आता है। अगर अग्नि में उंगली डालोगे तो जलेगी। अग्नि भले अचेतन है, उंगली तुम्हारी अचेतन है, लेकिन उंगली अग्नि में डालोगे तो जलेगी। तुम्हारे कुछ नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। अगर ये अवसर चूके तो क्या होगा? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, संसार में परिभ्रमण होगा, अवसर चला जाएगा।
जो तत्व चर्चा के लिए समय मिला, साधर्मी मिला, विकथा करोगे तो काम क्या होगा? नेगेटिव ही सोच लेना। यह सम्यक से मोक्ष होता है तो मिथ्या से भी कुछ नहीं होता, मिथ्या से भी संसार होता है। और नहीं तो बताओ तुम्हारी संसार दशा का कारण क्या है? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? दुखी क्यों हो तुम? जब तुम्हारा स्वरूप सुखरूप है तो तुम दुखी क्यों हो? जब तुम्हारा स्वरूप ज्ञानमय है तो अज्ञानी क्यों हो? जो बताओ। ये मान बैठे कुछ नहीं, कौन से अनुयोग में देखिए कुछ नहीं होता। और चार अनुयोग से बाहर जनवाणी ढूंढने जाओगे तुम? सोचो क्या नहीं होता, अपने से पूछो। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है कि नहीं? जिन धर्म की अप्रभावना होते, अब तुमने जो सोच रही वो तो होती ही रहती, कछु बात नहीं। तुम्हें अप्रभावना होने का भय नहीं। रामचंद्र जी ने कहा, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। कौन है ऐसा जो सीता के साथ ऐसा कहता है कि सीता रावण के यहां रह आई? जिब्या काट लेंगे, जीभ नहीं रहेगी तुम्हारी, कहोगे कैसा? राम बोले, भैया जिब्या काटने से काम नहीं चलेगा, कर्म काटने से काम चलेगा। लोग फिर कहेंगे एक स्त्री के पीछे राम ने प्रजा की जिब्या कटवा ली, तो क्या करें? कछु उपाय नहीं, सीता को वनवास देना ही होगा। सीता कर्म का फल भोगे बिना नहीं रह सकती, हम क्या करें? और हम भी अपने कर्म का फल भोगे बिना नहीं रह सकती। राम को भी कम दुख नहीं हुआ सीता को वनवास देने में। अगर सारी जिंदगी सीता को सुख नहीं मिला तुम्हारी भाषा का, तो राम को कौन सा सुख मिले हो? जंगल जंगल में रोज फिरे, युद्ध करते हुए, विचार करो। और यहां आए सो ये बात सुनने को मिली कि भैया जैसे, अब क्या कहें, राम से बड़ी तो अपन है नहीं, वे तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जब रावण की यहां सीता रह करके आई, उन्होंने रख ली, तो अपन को क्या दोष है? दोष पूछते हो? तुम्हें निर्दोष देव की श्रद्धा है, निर्दोष वचनों की श्रद्धा है। भाई घर घर की व्यवस्था अलग हो गई, सोचने का तरीका अलग है। हम कहते हैं सोचने का तरीका अलग मत बनाओ। वो ही श्लोक का अर्थ एक विद्वान करता अपनी तरीके, दूसरा विद्वान कर रहा अपनी तरीके से, अपनी तरीके से। अरे बैठ जाओ एक जगह ना, एक शब्द के 20 अर्थ हो। अमृतचंद स्वामी ने करे, अगर अलिंगरण में करे कि नहीं करे? और भी कौन से गलत है कौन से सही है? सब सही हैं। जो वीतरागता के पोषक हैं वे सब अर्थ सही हैं, और राग का पोषक हो तो एक अर्थ भी गलत है। समझ गए कि नहीं? राग का पोषण हो तो एक अर्थ भी गलत है तुम्हारा, और वीतरागता का पोषण हो तो सब अर्थ सही। और हम तो कहते हैं तौल सही है, माने कांटे से कांटा मिल जाएगा। तुम्हारी परिणति आगम से मिल जाएगी, तुम्हारी वचन आगम से मिल जाएंगे, तुम्हारी क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, जो कुछ भी है सब आगम से मिलेगा। आगम जो कहेगा वही आपके जीवन में मिलेगा, अगर आपकी परिणति सही है तो। और आपकी परिणति मिलाने में भूल है, आगम से नहीं मिलती है, तो कुछ विचार करो। और आगम में भूल नहीं होगी, तुम्हारी परिणति में भूल होगी कहीं न कहीं। वस्तु का स्वरूप में भूल नहीं है। एक वाक्य सुनो, अटपटा सा लगेगा तुम्हें।
मूल की भूल मूल में नहीं होती। अगर मूल में ही भूल हो जाए तो फिर भूल मिटाई कैसे, निकले कैसे? मूल की भूल मूल में नहीं है। गणित का सिद्धांत है मूलधन मिश्र धन ब्याज, है कि नहीं? नफा नुकसान, इस व्यापार में कितना नफा हुआ कितना नुकसान हुआ कैसे नापोगे? मूल से। अगर सेठ ने 5,000 रुपया दिए तुम्हें व्यापार करने के लिए, एक दिन सेठ जी ने पूछा बेटा कछु हिसाब किताब देखें, दुकान पे पहुंच गए। बोला पिताजी इतने माल रखो है, इतने बेच लो, इतने रुपया रखे, इतने उनके चुकाए गए, इनके बराबर बराबर, माने 5,000 के 5,000 हैं और खर्चा काट लो, बराबर है। और एक लड़का गया सब बराबर कर दो, माने बराबर माने साफ खत्म, पूंजी गई 5,000 सब उधार बांट रही। ऐसे बराबर मत करियो। जिनवाणी का कथन बराबर माने क्या है? जो जिनवाणी में कहा है भाई हमारी अनुभूति मान्यता में है। अगर जिनवाणी में कुछ कहा है और मान्यता में कुछ है, अनुभूति में कुछ है, तो समझ लेना चाहिए हमारी कुछ भूल होगी। एक भाई कल बोले पंडित जी भगवान की पूजा करना चाहिए, हम नहीं करो, कौन मने करो, कौन ने मने करी? हमने तो करी नहीं भाई, लेकिन नहीं इन्हें करना चाहिए, इन्हें करना चाहिए, हमें नहीं। अब हमें तो कमजोर हैं, दुकान घर दूर है, मंदिर दूर है, और ये है वो है, तमाम बहाने हो गए अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहीं। भैया पूजा करना चाहिए तो करो, तो करते हैं नहीं। अज्ञानी को व्यवहार नहीं होता, व्यवहार का पक्ष होता है। निश्चय नहीं होता, निश्चय का पक्ष होता है, जिसको हम निश्चयाभास व्यवहाराभास में कहते हैं। ज्ञानी को व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं होता। निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं होता। और जहां पक्ष नहीं होता वहां शांति होगी, वहां अपनी नजर अपने पर होगी, और जहां पक्ष होगा वहां दूसरे पर नजर आएगी। उत्तम त्याग कहो जग सारा, ओ भगवान वैभव मिला, ये थोड़ी लिखा है वैराग्य भावना में, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी। जिन्होंने त्यागी वे धन्य हैं, क्या जिन्होंने पाई है वे धन्य हैं? धन्य है समझ सुबुद्ध जगोतम, धन्य है धीरज धारी, ऐसी संपत्ति पाई जिनने। बता देव ना, आज पतन का कारण ये बन गया, धन का सम्मान होने लगा। चाहे कहूं से न्याय से अन्याय से, चाहे कह रहा हूं, धनी हो तो सम्मान और विद्वान हो तो कोई सम्मान नहीं। क्या करने? ये हमाव का बिगाड़ेंगे, ये हमाव का करेंगे, और धनवान भैया नाराज नहीं हो जा। अरे ब्रह्म पाला भैया, धर्मात्मा की विराधना से धर्म की विराधना होती है। समंत बद्ध स्वामी कहते हैं न धर्मो धार्मिक के बिना। धर्मी के आदर में अपने धर्म का आदर है, और धर्मी की विराधना में अपनी विराधना है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, तीन लोक की, तीन खंड की नहीं, तीन लोक की संपदा सारभूत नहीं है, सारभूत है त्याग। उत्तम त्याग कहो जग सारा, सारा माने सारभूत, सारभूत अर्थात
भैया सारभूत माने उत्तम वस्तु है, ग्रहण करने योग्य है। उत्तम त्याग कहो जग सारा। हमारे हैं ही नहीं, अपनापन छूट गया, उसका नाम त्याग धर्म है। पर वस्तु में अपनेपन की मान्यता छूटी, इष्टनिष्ठ की कल्पना छूटी, तो फिर राग द्वेष कौन कराएगा? और राग द्वेष नहीं कराएगा तो संसार कैसे चलेगा? दुखी कैसे होगे? एक है साधन सब सदें, सब साधें सब जान। गलती सुधारने का उपाय सही समझना है। अब तुम गलती को ही सही समझ बैठे तो हम क्या करें? तुम्हारा नाम क्या है? झट बता दोगे ये नाम हमारा, ये तुम्हारा नाम है? कहते आप पंडित जी पूछाए तो हमारा नाम नहीं है। अब ऐसे हमारा नाम, जब मकान की हमारे नाम रजिस्ट्री है, तुम्हारा नाम ही नहीं, रजिस्ट्री कहां से आएगी? तत्व का प्रयोग करना सीखो, और प्रयोग ऐसे करो जैसे अपनी कथाएं मिटे नीचे बढ़ती, घटती तो जाए कम से कम नहीं। तत्व का प्रयोग, तत्व की चर्चा करके संतुष्ट हो गए, धर्मात्मा मन बैठे अपने को। तुम्हारे सामने तुम्हारी जैसी और बादवा की जैसी की तैसी। जैसी की तैसी माने जैसा स्वरूप है वैसा करोगे, कि जैसा मानते रहे वैसे ही मानोगे, जो करते रहे सो ही करोगे। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों देखा है। कैसी बढ़िया लाइन है, इसको तुमने गा गा करके निकाल लिया, कछु समझे ही नहीं। इंदौर के आश्रम में स्वाध्याय जिस समय कर रही थी, बैठी थी, बहुत सालें हो गई 20-25 साल कम से कम। सन 87 की बात है, यानी कितनी हमें ध्यान नहीं है। पुत्र मरण का दिन भी उतना दुखदायी नहीं होता श्रावक का जैसा दान रहित का दिन होता। आज बड़ी तकलीफ की बात है कि हमें बिना खिलाए भोजन करना पड़ रहा है। पहले फार्मेसी नहीं हो चलती थी, फिर कैसे व्यवस्था चलती थी? वैद्य जी ने बता दी बेटा तो बोला खाइयो। अब इनने क्या वर्जी बनवा दी, इन्हें चाहिए इतनी और बनवाई इतनी, और इतनी के कमाए। अब ये बोले वैद्य जी आप रख ले कहो दे दियो, या वैद्य जी ने कह दी उन्हीं के घर बनिए सो ले आइयो। समझ गए? फार्मेसी नहीं थी ऐसी, व्यापारिक बिजनेस माइंड नहीं था ये। धर्म में भी व्यापार करते हैं, उनकी ये बात हम नहीं कहेंगे भाई। व्यापार में धर्म की आस्था जिनकी है उनसे कुछ कह सकते हैं। व्यापार में तुम्हारा धर्म है, कहो ठगो नहीं, बेईमानी मत करो, कम मत तोलो, कम मत नापो। कोई नियम कानून सिद्धांत कुछ है कि नहीं है? वैसे ही व्यापार में व्यापार है साहब। व्यापार क्या, कैसा व्यापार होता है? अशुभ का व्यापार है ये, अनंतानुबंधी का व्यापार है। व्यापार में भी कोई नियम होगा आपका, कोई सिद्धांत होगा, कोई धर्म होगा आपका। आप विचार करना, धर्म को अपने जीवन से जोड़ो। वह पुरिया तक सड़क आ गई और रास्ता में कच नहीं बनो, पुल नहीं बनो, खाली पुल रहेगा, सड़क तो बन गई। हमारे क्या काम की? हमारी गाड़ी तो यहीं के यहीं खड़ी है,
जब सड़क पुलिया बन जाएगी, जुड़ जाएगा, तब तो कुछ काम होगा। पाइप तो पाइप वाले की दुकान पे बिक रहे हैं, क्या करोगे? जब भी पानी से जुड़े तो पानी निकलना वो नहीं, में से निकलोगे नहीं। लेकिन कब? जब जुड़े तब। अगर जुड़े नहीं तो निकलेगी कहां से? तार जुड़ गए, बर्फ जलने लगो। तार नहीं जोड़ो, बर्फ वैसे हो वैसे। बर्फ जहां की तहां है, लेकिन अगर जुड़ा नहीं है तो उपयोग अपने स्वरूप में जोड़ना सीखो। स्वरूप में जोड़ना तो बहुत दुर्लभ बात है, बहुत पुरुषार्थ की बात है। अरे जिनवाणी में ही जोड़ ले, मंदिर में ही अपना उपयोग जोड़ना सीख जाओ। हजारों रुपया का दान गोलक में तो डालेंगे और शिकायत करेंगे, चटोला नहीं है, फलान चौकी नहीं है, और ले आओ नहीं हो तो कहा आगे। जब घर के लिए 100 सामान खरीद सकती हो तो मंदिर के लिए क्यों नहीं खरीद सकती? आखिर क्या परेशानी है? अपना दोगे और फिर दूसरों का की ओर देखोगे। उत्तम त्याग कहो जग सारा। जिस त्याग में अभिमान हो जाए, त्याग का अहंकार, ज्ञानी और अज्ञानी में आपको मालूम था? अज्ञानी त्याग का मोह करता है, ज्ञानी मोह का त्याग करता है। अज्ञानी त्याग का अहंकार करेगा, ज्ञानी त्याग का अहंकार का त्याग करेगा। अज्ञानी त्याग के नाम पर क्रोध करेगा, ज्ञानी क्रोध का त्याग करेगा। बहुत अंतर है। का अंतर वो? अरे अंतर सब बदले हो, पूरा का पौधा। यहां तुम्हारी दृष्टि है वहां तुम्हारे उपयोग हो, जहां तुम्हारी उपयोग है, जहां तुम्हारी पीठ है वहां तुम्हारा सीना करो, जहां तुम्हारी सीना है वहां पीठ करो। यद दिठा चित बिठा, यही मोक्ष को चिट्ठा। जहां तुम्हारा उपयोग ही नहीं है, जहां ध्यान ही नहीं है हमारे परिणाम की ओर, उसकी तो संभाल करो, और परिग्रह की ओर जहां उपयोग है उसे उदास हो जाओ। उत्तम त्याग। सुनते रहो सवेरे शाम तक, लेकिन विचार करना। सुना तो बहुत, भव्वा में जिन पूजा पीनी, दान छुपाता है दीनों, जिनवाणी नहीं सुनी होगी। अरे हमने ऐसे ही सुनाई होगी और तुमने ऐसे ही सुनी होगी, कहती अनंत बार पंच परावर्तन में, लेकिन आत्मदृष्टि नहीं हुई, अंतर्मुख उपयोग नहीं हुआ। इसलिए आज यहां बैठिए पंचम काल वार्षिक में। उत्तम त्याग कहो जग सारा। सारभूत है, ग्रहण करने योग्य उपाधि है, प्रकट करने योग्य। तो कैसे प्रकट होगा, इस बात को सोचो। कैसे प्रकट होगा? उत्पाद व्यय कैसी, उत्पाद कैसे होगा? व्ययपूर्वक होगा कि नहीं? ध्रुव की दृष्टि से होगा कि नहीं? श्वास से प्रकट करने योग्य उपाधि। विचारना सहजानंदी।